नमस्ते बच्चों। आज हम उल्लास बुक कक्षा तीसरी का माइकल फैराडे यह पाठ देखने वाले हैं। इससे पहले मुझे एक बात बताओ, कारखानों में तरह तरह की मशीनें किस प्रकार घूमती है? यह महत्वपूर्ण खोज किसने की है? आपने कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें किसने बनाई होगी, ये किस तरह घूमती है? यह आपने कभी सोचा है? तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक जिन्होंने वो मशीन चलाने का चुंबकीय आविष्कार किया था, उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। प्रस्तुत जीवनी महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा विश्व को प्रदान की गई महत्वपूर्ण खोज पर आधारित है। गरीब परिवार में जन्मे फैराडे अपनी मेहनत और लगन के कारण एक महान वैज्ञानिक बन सके। उन्होंने चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया। इससे डायनामो तथा विद्युत धारा का निर्माण हुआ। आज विश्व उनके सिद्धांत पर बिजली का उत्पादन कर रहा है। सड़क पर तेज भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो। बस, ट्रेन में चढ़ने का आनंद भी आपने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित भी हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? कभी सोचा है ऐसा कि ये कारखानों में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती है। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने लगाई थी। मगर फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु जब वो छोटे थे, बाल्यकाल में थे, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। माइकल जब 6 साल के हुए तो उनके पिता ने उनको पाठशाला में दाखिल कर दिया, डाल पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ाई की, साथ ही अपने पिता के काम में भी हाथ बटाया। वो स्कूल की पढ़ाई भी करता था और अपने पिताजी को काम में मदद भी करता था। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो रहा था, परंतु गरीबी के कारण उनके पिताजी के पास उतना पैसे नहीं थे कि माइकल को आगे पढ़ा सके। इसलिए माइकल के पिताजी ने क्या किया, उनका स्कूल बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। अभी जब किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने बहुत सारी परेशानियां उठा के कैसे तो भी पढ़ाई की, मगर अभी तो पिताजी ने तो पैसा नहीं है बोल के उनका स्कूल ही छुड़वा दिया। तो बेचारा माइकल मन मार के ही रह गया। पिताजी की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। अभी देखो, उनके पिताजी ने उनको गरीबी के कारण कुछ ना कुछ काम करना बोल के माइकल को घरों में अखबार बांटने का काम करवाने को लगाया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिद्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द मीन्स क्या? जो बुक बनाते हैं उसे कहते हैं जिल्द। बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो रहा था। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह एक अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। अभी फैराडे जो है, माइकल फैराडे, वो बहुत मन लगाकर काम करते थे और अच्छी जिल्द भी बांधते थे, इसलिए उनका मालिक जो था उनके ऊपर खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई भी किताब आती तो फैराडे उसे आवश्यक पड़ता था। अभी देखो, ये जिल्द बांधते बांधते अगर कोई फैराडे को कोई बिजली के संबंधित कोई भी किताब दिखती है तो उसे लेकर आवश्यक ही पड़ता था। एक दिन वृद्ध व्यक्ति ने उसे ऐसे ही एक किताब में मग्न देखा। एक बार वो दुकान पे एक वृद्ध व्यक्ति आया। वृद्ध मीन्स क्या? बूढ़ा। जो ऐसे बड़े होते उसे कहते हैं वृद्ध। तो एक वृद्ध आदमी आया और वृद्ध आदमी ने देखा कि ये माइकल जो है
किताब में इतना मग्न है कि वो मन लगाकर पढ़ रहा है। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताबें पढ़ते देखकर वह चकित हो गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? अभी वो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा माइकल को कि तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं यह जिल्द बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है, जानकारी पढ़ने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। अभी वो वृद्ध ने माइकल को पूछा कि तुम्हें बिजली के संबंधित किताबें पढ़ना अच्छा लगता है क्या? तो माइकल ने कहा, उससे कुछ जानकारी हासिल कर सकूं इसलिए मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी पढ़ना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। अभी देखो वो व्यक्ति ने क्या कहा, अगर तुम्हें बिजली के बारे में कुछ जानकारी और चाहिए तो तुम क्या करो कि हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। अभी यह बात वृद्ध की बात सुनकर माइकल जो है तुरंत जहाँ पे हम्फ्रे डेवी भाषण दे रही थी वहाँ पे जा पहुंचा। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। अभी वहाँ पे तो गया हो भाषण सुनने के लिए, मगर अंदर जाने के लिए भाषण सुनने के लिए वहाँ पे टिकट खरीदना पड़ रहा था। फिर माइकल वापस आए, मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अभी मालिक ने तो माइकल को पैसे दे दिए, मगर शाम को घर जाते टाइम उनको जो टिकट के पैसे थे वो काट कर कम पैसे मालिक ने उनको दे दिए। जब वो पैसे लेकर अपने घर गए, पिताजी के पास वो पैसे दिए तो पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। तुम ये ऐसे व्यर्थ खर्चा मत करो, ऐसे करके उनको बोला। अगले दिन माइकल को दुखी देखकर उसके मालिक को इस प्रकार दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी टिकट के पैसे मैं दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूँगा। अभी दूसरे दिन बेचारा माइकल ऐसे ही नाराज होकर दुकान पर चला गया। तो उनके मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे टिकट के पैसे दे दूंगा, रोज तुम्हें जब भी भाषण सुनने के लिए जाना है ना, तब मैं तुम्हारे टिकट के पैसे दे दूंगा और तुम्हारे पगार से भी नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हो गई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात उसने मिला। सर फैराडे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। अभी देखो वो भाषण सुन सुन के उनके ऊपर कुछ लिखता था और उनके बारे में चित्र निकालता था, और यह होनहार बालक देखकर फैराडे डेवी को वह बहुत पसंद आए। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया और उन्होंने अलग अलग आविष्कार किए। उसमें से महत्वपूर्ण आविष्कार था बिजली का, चुंबकीय बिजली का आविष्कार। ओके, थैंक यू।